अलग, 2 क्लास बना दे रहे हैं, 4 गो। जल्दी चला जाएगा। हाँ हो गया, तो जाओ जाओ जाओ। देखेंगे लेसन चौथा पढ़ रहे थे हम लोग, नो जी, नो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे। और कल हम लोग 2 सूत्र पढ़े थे, यानी H2O2 का सांद्रण, प्रतिशत में आयतन में सांद्रण और प्रतिशत में सांद्रण, यही 2 हेडिंग हम लोग पढ़े थे। यानी एक था प्रतिशत में सांद्रता, प्रतिशत में सांद्रता बराबर होता था 17/56 गुणे आयतन में सांद्रता, आयतन में सांद्रता। और एक होता था आयतन में सांद्रता बराबर आपका 56/17 गुणे किसमें, प्रतिशत में सांद्रता। तो प्रतिशत में सांद्रता, तो ये कल 2 फार्मूले हम बताए थे। इस दोनों फार्मूले पर आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे 20 आयतन वाले H2O2 विलयन की सांद्रता, 20 आयतन वाले H2O2 विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। यहां देखो बाबू, यहां पर दिया है आयतन में सांद्रता, और आयतन में सांद्रता कितना दिया है 20, और क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में सांद्रता पूछ रहा है। और हम जानते हैं, देखो अभी जस्ट बताया है, कल के वीडियो में बताया गया था कि प्रतिशत में सांद्रता बराबर 17/56 गुणे आयतन में सांद्रता। तो प्रतिशत में सांद्रता बराबर 17/56 गुणे आयतन में सांद्रता। तो आयतन में सांद्रता तो बराबर 17, अब प्रतिशत में सांद्रता कितना है 20, अब बटा कितना हो गया 56, भाग दे देंगे 6.07, परसेंटेज है तो परसेंटेज, ठीक है आ गया 300। अब देखो एक और विधि है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, एक कह सकते हैं कि आयतनी विश्लेषण विधि द्वारा, तब यही न्यूमेरिकल आधा आधा पेज में जाएगा, ठीक है। आयतनी विधि द्वारा लगाएंगे तो आधा पेज द्वारा, और इस विधि द्वारा लगाएंगे, ये दोनों फार्मूला याद रहेगा तो एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लेंगे इसको, H2O2 के 1 बिलियन की सांद्रता, H2O2 के 1 बिलियन की सांद्रता 6.8% है। 1 बिलियन की सांद्रता 6.8% है। तो इस बिलियन की सांद्रता
तो इस विलयन की सांद्रता आयतन में ज्ञात कीजिए। आयतन में ज्ञात कीजिए। देखो H2O2 के 1 विलयन की सांद्रता प्रतिशत में दिया है, तो प्रतिशत में सांद्रता कितना है बाबू? 6.8%। ठीक है, तो इसकी सांद्रता आयतन में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं आयतन में सांद्रता बराबर इसी का उल्टा, उल्टा कर दो तो 56/17 गुणे प्रतिशत में सांद्रता। तो प्रतिशत में सांद्रता हो गया, तो 56 आप प्रतिशत में कितना है? 6.8/17। 17 चौको 68, तो 17 चौको 68 अर्थात 0.4। क्या जी? तो अब यहां पर तो इसको गुणा कर देंगे तो 4 छके 24 के 4 2 और 4 5 20 2 22, एक अंक बाद दशमलव, तो 22.4 सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आपका आंसर हो गया। लिख लेंगे। 0.02, अगला क्वेश्चन है 0.02 मोलर सांद्रता वाले H2O2 की सांद्रता H2O2 की सांद्रता आयतन में ज्ञात कीजिए। आयतन में ज्ञात कीजिए। यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है 0.02 H2O2 के क्या कर रहा है? मोलर सांद्रता, H2O2 के मोलर सांद्रता वाले, अच्छा 0.02 मोलर सांद्रता वाले, तो मोलर सांद्रता वाले H2O2 की सांद्रता आयतन में ज्ञात करो। तो आयतन में ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बार बार बता रहे हैं कि H2O2 में से क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित ही आता है, कंपटीशन में बैठोगे तो निश्चित ही आता है। तो देखो कैसे हम इसको लगाएंगे। चूंकि आयतन में सांद्रता निकालना है तो हम जानते हैं कि आयतन में सांद्रता बराबर 56/17 गुणे प्रतिशत में सांद्रता, तो प्रतिशत में सांद्रता। ठीक है जी। तो इसको मोलर का मतलब होता है मोलरता, मोलर का मतलब होता है मोलरता। तो मोलरता दिया है, इसको हमको किसी तरह अगर परसेंटेज में क्या करें, इसको चेंज कर दें, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। काम बन जाएगा ना। तो देखो H2 कैलकुलेशन, तो H2O2 की सांद्रता, तो सांद्रता बराबर 0.02 मोलर, 0.02 मोलर हो गया। अब देखो जब मोलर हो गया
तो इसको हमको क्या चाहिए, परसेंटेज। तो परसेंटेज चाहिए, तो यहां देखो 0.02 मोलर, यहां आप देखो मोलर का मतलब मोलरता। अब मोलरता बराबर पदार्थ का भार बटा अणुभार गुणे आयतन लीटर में। क्या जी, यानी मोलरता बराबर पदार्थ का कितना होता है, भार बटा अणुभार गुणे आयतन लीटर में। तो आयतन लीटर में आपका होता है। तो यहां देखो मोलर है, तो यहां पर मोलर, ये है मोलर, ये है मोलर। और सांद्रता का मतलब होता है भार। सांद्रता का मतलब भरे भार मात्रा, तो मात्रा होता है। तो देखो यहां पर ये W सांद्रता हो गया, हा? तो W अगर सांद्रता हो गया, तो यहां पर देखो H2O2 यम क्या है, अणुभार। तो H2O2 का अणुभार, अणुभार निकालने के लिए सबके परमाणु भार को जोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 है तो 16 दूनी 32 और 2 34, तो अणुभार 34 हो गया। अब देखो, अब मोलरता, तो ये सांद्रता है, अर्थात सांद्रता का मतलब मात्रा। सांद्रता कहो चाहे, यहां देखो सांद्रता कहो चाहे भार कहो। क्या जी, तो ये भार W बराबर ये मोलर गुणे अणुभार गुणे आयतन लीटर में, मोलर गुणे अणुभार गुणे आयतन लीटर में। तो यहां पर आपका हो जाएगा अणुभार, अणुभार कितना होता है बाबू, 34 होता है ना, तो अणुभार 34, तो इतना 34, और ये क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर। तो 34 ग्राम प्रति लीटर। कोई दिक्कत समझ में आया, लीटर है नहीं आयतन, हाँ 1 लीटर। अरे मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ऐसे घुमा कर क्वेश्चन में दिया है, यही सब तो कंपटीशन में आ जाते हैं हल्का सा। तो क्या हो जाएगा, यानी ग्राम प्रति लीटर। तो ग्राम प्रति लीटर हो गया, तो यहां पे देखेंगे तो ग्राम प्रति लीटर हो गया, तो 34 दूनी कितना होता है, 68। तो W बराबर, W का मतलब सांद्रता, तो बराबर कितना हो जाएगा 0.02 गुणे 34 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर में 1000 ml। हाँ समझ में आया, 1000 में होता है 10 पर घात प्लस, नहीं 1 जीरो को लो, 1 जीरो का मतलब 10 पर घात +1, आप +1 ऊपर जाएगा तो -1, और यहां पर 34 दूनी 68, तो 68 हो गया, तो 0.68। हाँ, 1 जीरो ऊपर जाएगा तो 10 पर घात -1। हाँ, और यहां पर हो जाएगा ग्राम प्रति, नीचे क्या बचा, 1 जीरो ऊपर दे दिया तो 100 ml। क्या जी, अब दशमलव स्थान एगो पीछे जाएंगे तो एगो माइनस घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा W बराबर 0.068 ग्राम प्रति 100 ml। और परसेंटेज किसे कहते हैं, अरे 100 भाग में, किसी 100 भाग में घुले हुए पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं। हाँ बोलो, तो इसके मतलब ग्राम प्रति 100 ml सांद्रता को क्या कहते हैं, प्रतिशत में सांद्रता। बताए थे कि 100 यानी 100 भाग में किसी, यानी 100 ग्राम में घुले हुए विलेय का ग्राम में
मात्रा है उस विलयन का क्या कहलाता है? प्रतिशत में सांद्रता। अर्थात यहां पर कहेंगे अतः सांद्रता बराबर कितना? 0.068 क्या हो जाएगा? परसेंटेज। बोलो, हमने देखो खाली बढ़ाया है आपको समझाने के लिए, नहीं तो इतना स्टेप नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख देते। समझ में आया? कि आपको समझ में आ जाए कहां से कहां आ गया है। तो अब देखो, तो 56 बटा 17 आप प्रतिशत में सांद्रता दिया 0.068, 17 दूनी 34, 17 चौको 68, तो 17 चौको 68 था 0.004। ठीक है, तो बराबर गुणा कर दिया जाए, तो 4 छके 24 के 4 2 और 4 5 20 2 22 का अंक बाद 3 अंक बाद 10, तो इतना सीसी। समझ में आया? सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? अब मैसेज करो बाबू, समझ में आया? ये मैसेज कीजिए, क्या समझ में आ गया? हो गया? अगला क्वेश्चन, देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 34 ग्राम प्रति लीटर वाले H2O2 की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करो। प्रतिशत में ज्ञात करो। ठीक है, 34 ग्राम प्रति लीटर वाले H2O2 की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करो। देखो, तो 34 ग्राम प्रति लीटर वाले H2O2 की सांद्रता किसमें निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। प्रतिशत में पूछ रहा है क्या? प्रतिशत में नहीं पूछ रहा होगा, आयतन में पूछ रहा है। प्रतिशत तो ही तो दिया है, आयतन में ज्ञात कीजिए। आयतन में ज्ञात कीजिए। यहां देखो बाबू, अभी जस्ट बताए हैं कि आयतन में सांद्रता बराबर
कितना होता है 56/17 गुणे प्रतिशत में सांद्रता। तो प्रतिशत में सांद्रता बताया ना। तो देखो यहां पर हमको चाहिए परसेंटेज, तो इस जो ग्राम प्रति लीटर है, क्योंकि हम अभी बताएं ग्राम प्रति 100 ml सांद्रता को क्या कहते हैं, प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं। तो जो ग्राम प्रति लीटर है उसको ग्राम प्रति 100 ml में बदल लें, तो ग्राम प्रति 100 ml में हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा। तो कहीं ऊपर लिख लो, कहीं ऊपर नोट्स में लिख लो, ग्राम प्रति 100 ml सांद्रता ही, ग्राम प्रति 100 ml सांद्रता ही प्रतिशत सांद्रता कहलाती है, प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। हो गया। देखो बाबू, तो यहां पर H2O2 की सांद्रता कितना है बाबू, तो 34 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, यहां देखो 34 ग्राम, और 1 लीटर में कितना ml, 1000। तो 1000 ml, यहां देखो 1000 में एक जीरो को ऊपर ले जाए तो 10⁻⁻1। अब -1 कब समाप्त होता है, जब दशमलव स्थान पीछे आते हैं। तो एक दशमलव स्थान पीछे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3.4 ग्राम प्रति 100 ml। क्या जी, तो 3.4 ग्राम प्रति 100 ml हो जाएगा। तो 3.4 ग्राम प्रति 100 ml हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, आयतन में सांद्रता चाहिए। तो हमको आयतन में सांद्रता चाहिए, तो आयतन में सांद्रता बराबर 56, और प्रतिशत में सांद्रता है 3.4। अब बटा, गलती हो रहा है हमको लग रहा है, हैं? अरे सर जी 0.034 और दशमलव 34 है ना। हाँ, अरे एक जीरो ऊपर जाएगा तो एक 3.4 में 0.1 से पूरा करेंगे तो 3.4 34। तो देखो यहां पर आपका हो जाएगा, अभी 1 मिनट अभी लिखिएगा, तो यहां देखो पहले समझ लो। तो 3.4, ठीक है। अब प्रतिशत में सांद्रता है तो इतना, आप बटा कितना हो जाएगा 17 है जी। तो 17 दूनी 34, 0.2, इसका गुणा कर दे, 2 छके 12 के 2, और 2 पचे 10, और 1 11, तो 11.2, और आयतन में सांद्रता है तो 11.2 cc। सही है, सही है, लिख लेंगे। हो गया। अगला हेडिंग, H2O2 क्वेश्चन लिखेंगे। H2O2 के 1 बिलियन
तो H2O2 के 1 बिलियन की सांद्रता 10 आयतन है। H2O2 के 1 बिलियन की सांद्रता, 1 बिलियन की सांद्रता कितना है? 10 आयतन है। तो क्या निकालना है? तो इसकी, तो इस बिलियन की, तो इस बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। यहां देखो जी, H2O2 के 1 बिलियन की सांद्रता कितना आयतन है? 10 आयतन है। तो इसकी मोलरता ज्ञात करना है। हमारी बात को पहले मोलरता हम समझ जाएंगे क्या चाहिए, ठीक है। सर मेरा 280 आया है। दो सौ अस्सी कहाँ से आया था जी? 280 नहीं आएगा, 11.2 cc आएगा, ठीक है। आप बुरा भाग सही कीजिए, 11.2 cc आएगा। यहां देखो, तो देखो यहां पर, यहां मोलरता निकालना है। तो पहले मोलरता का सूत्र लिख लें। मोलरता, तो मोलरता बराबर, अब देखेंगे मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटा अणुभार गुणे आयतन लीटर में। ये पहले चैप्टर में पढ़े थे, इस चैप्टर में भी आ ही गया। फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखो बाबू, हमको क्या चाहिए? अणुभार। तो अणुभार चाहिए, तो H2O2 का अणुभार निकालना है। H2O2 का अणुभार यम बराबर, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 32। तो अणुभार यम बराबर कितना है? 32 और 2 34। तो अणुभार निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब हमको ग्राम चाहिए और आयतन चाहिए, और यहां पर दिया है आयतन में सांद्रता। तो देखो यहां पर दिया है आयतन में सांद्रता। तो आयतन में सांद्रता है 10, तो हमको प्रतिशत में सांद्रता निकाल सकते हो। तो प्रतिशत में सांद्रता बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो 17/56 गुणे आयतन में सांद्रता। तो 17/56 गुणे आयतन में सांद्रता। तो 17 और आयतन में सांद्रता कितना है? 10 बटा 56। तो 17 दहा में 170/56 भाग दीजिए। 170 में 56 से भाग देंगे तो 3 दशमलव शायद समथिंग आएगा। 3.03। और ये क्या किस में निकल गया? प्रतिशत में सांद्रता। और प्रतिशत में सांद्रता किसे कहते हैं जी? ग्राम प्रति 100 ml सांद्रता को प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं। तो इसी को लिख सकते हैं 3.03। इसी को देखो प्रतिशत में, ग्राम प्रति 100 ml सांद्रता, प्रतिशत में
सांद्रता कहलाता है। अब देखो अब ये ग्राम कितना ग्राम है, 3.03 ग्राम। तो एक मतलब W बराबर 3.03 ग्राम और आयतन कितना है 100। तो V बराबर 100 ml बराबर 0.1 लीटर। तो 0.1 लीटर अब सब मालूम चल गया। देखो और भार आयतन सब मालूम चल गया। तो यहां पर आपका हो जाएगा मूलरता बराबर भार W का मान 3.03। तो 3.03 और भार H2O2 का 34 और आयतन 0.1। तो 3.03 अब बटा 0.1 से गुणा कर देंगे तो 3.4 भाग दे दीजिए। 0.03 में 3.4 से तो 0.9 समथिंग आना चाहिए। में 3.4 से 0.89 मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। आंसर आगे बात समझ में आसान है, लिख लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां देखो 18 आयतन वाले H2O2 की नार्मलता, H2O2 के नार्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखो नार्मलता आ गया। ठीक है, तो नार्मलता आ गया तो नार्मलता की गणना करना है। तो देखो आयतन कितना है बाबू 18। तो आयतन में सांद्रता बराबर 18 और H2O2 का और भार बराबर क्या होता है 34। अब प्रतिशत में सांद्रता बराबर क्या होता है 17/56 गुणे आयतन में सांद्रता होता है। तो देखो 17 और आयतन में सांद्रता है 18 अब बटा 56 तो भाग गुणा कर देंगे। तो 17 गुणे 18 तो 17 गुणे 8 सत्ते 56 के 6 5 8 एकने 8 5 13 और 1 सत्ते 7 1 एकने 1 तो 6 7 3 10 के 0 1 1 2 1 3 300 कितना हो गया 6। तो 306 में 56 से भाग दे दीजिए। 306 में 56 से भाग दे देंगे तो लगभग 5 समथिंग आएगा 5.46। ये देखो बाबू हो गया प्रतिशत में सांद्रता। तो प्रतिशत में सांद्रता परसेंटेज, आप परसेंटेज को लिख सकते हैं 5.46। परसेंटेज को क्या लिखते हैं ग्राम प्रति 100 ml होता है। ठीक है, अब यहां देखो चूंकि बिलियन की नार्मलता बराबर, ये फार्मूला आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े हो, नार्मलता को एन से लिखते हैं। तो नार्मलता बराबर पदार्थ का भार ग्राम में बटा तुल्यांकी भार ई गुणे आयतन लीटर में। ठीक है जी। तो यहां पर देखो तुल्यांकी भार, यहां पर भार कितना ग्राम है तो W बराबर 5.46 ग्राम और आयतन कितना है 100 ml है।
तो इसको लीटर में बदल दे तो 0.1 लीटर। अब हमको क्या चाहिए जी, W हो गया, B हो गया, अब E चाहिए। तो H2O2 का तुल्यांकी भार, तो H2O2 का तुल्यांकी भार E बराबर क्या होता है, अणु भार, अणु भार अब बटा धनायन या ऋणायन संख्या, धनायन या ऋणायन संख्या। देखो बाबू, जब H2O2 को लेंगे, H2O2, तो ये इस तरह टूटता है, 2H पर प्लस धन आपका U पर 2 माइनस, हाँ, तो कितने धनायन, 2 धनायन या, तो किससे भाग दे देंगे, 2 से, तो और भाग 34 है और 2 से भाग दे दिए तो 17। तो तुल्यांकी भार E का मान कितना आया, 17, तो 17 आ गया। तो इस स्थिति में नॉर्मलता n बराबर, भार कितना ग्राम है W, तो W है 5.46, अब बटा तुल्यांकी भार कितना आया है 17, अगुड़े आयतन, आयतन कितना आया है 0.1, तो 0.1, तो 5.46, 17 में 0.1 से गुणा कर देंगे तो 1.7, भाग दे दीजिए, 5.46 में 1.7 से 3.21 नॉर्मलता, इसको लिख सकते हैं यन या तुल्यांक प्रति लीटर हो सकता है। आप लोग लगाए, आंसर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसको क्या पूरे मुलाकात से भी लगा सकते हैं ना, मुलाकात हाँ, अगला क्वेश्चन, H2O2 के 1.5 n बिलियन की H2O2 के 1.5 n बिलियन की 1.5 n बिलियन की सांद्रता आयतन में ज्ञात करो। बिलियन की सांद्रता आयतन में ज्ञात करो। सांद्रता आयतन में ज्ञात करो। यहां देखो बाबू, H2O2 के 1.5 n बिलियन की सांद्रता आयतन में ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, तो देखो हम जानते हैं, अभी जस्ट बताए हैं, आयतन में सांद्रता बराबर 56/17, तो 56/17 गुणे प्रतिशत में सांद्रता, तो प्रतिशत में सांद्रता, तो अगर इस नॉर्मलता को किसमें बदल लें, प्रतिशत में बदल लें, तो हमको आयतन में सांद्रता मिल सकता है। तो देखो नॉर्मलता, तो नॉर्मलता n बराबर 1.5, क्या जी। अब यहां देखो, और H2O2 है, तो H2O2 का अभी जस्ट तुल्यांकी भार हम लोग निकाले थे, तो तुल्यांकी भार E का मान कितना होता है 17 होता है। तो यहां पर देखेंगे फार्मूला अभी जस्ट बताए हैं, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता n बराबर होता है क्या, पदार्थ का भार,
बटा तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में। हमारी बात को यहां पर ध्यान से समझेंगे। यहां नॉर्मलता है 1.5, 1.5 और W बटा V, तो यहां पर 1 बटा ई का मान है, यहां पर W हो गया, W ग्राम में, और तुल्यांकी भार ई का मान 17 और यहां पर V लीटर में। तो यहां पर त्रिया गुणा कर दे तो यहां पर हो जाएगा W बटा V, W ग्राम में और आयतन लीटर में। 17 पचे 17 पचे 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 के 5 10 और 15 एक अन्य 15 10 25, एक अंक बाद दशमलव, इतना हो गया ग्राम प्रति लीटर 25.5। हमको चाहिए ग्राम प्रति 100 ml चाहिए, चलिए। तो ग्राम प्रति 100 ml चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? 1 ग्राम प्रति 1000 ml बराबर 25.5। तो क्या कर दें, एक जीरो का क्या कर दें, त्रियक गुणा कर दें, तो क्या बच जाएगा 100 ml। हाँ, बच जाएगा नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ग्राम प्रति और कितना 100 ml बराबर कितना हो जाएगा, 10 का त्रियक गुणा कर दो तो 255, 255, तो 255 हो गया। ग्राम प्रति 100 ml सांद्रता को क्या कहते हैं, प्रतिशत में सांद्रता, अतः इसी को प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। अतः प्रतिशत में सांद्रता बराबर 255% हो गया। तो लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा है, 255% आ रहा है। परसेंटेज 100 का ना होता है जी, बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा देख लिया जाए एक बार। वैसे मिस्टेक देखिए हो सकता है संभवतः 56/17, अब प्रतिशत में सांद्रता है कितना 255, तो 56 गुणे 255, 56 गुणे 255 55, अब बटा 17, 840 आयतन है, तो सी आंसर आया है 8.4। आंसर दिया है 8.4। आठ 8.4 कहाँ गड़बड़ हुआ है? नहीं, 1 मिनट, 8400 सीसी, 8400 सीसी दिया है, बराबर 8.4 लीटर।
सही तो है जी, हमको गलत तो नहीं दिखाई दे रहा, हमको गलत नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गड़बड़ है, सही तो सब है, प्रोसेस सब सही है, लिख लेंगे सही है, प्रोसेस कहीं गड़बड़ नहीं है, सही है, नोट कर लेंगे। उससे मतलब नहीं है। पाँच दशमलव छः गुणे नॉर्मलता मूल संख्या, 5.6 गुणे मूल संख्या। बाबू ये नॉर्मलता है, ठीक है, और नॉर्मलता में भार बटा तुल्यांकी भार होता है, 9 की मूल संख्या होता है। तो आपका जो प्रोसेस आप बता रहे हैं वो गलत है, क्योंकि नॉर्मलता बराबर पदार्थ का भार बटा तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में, मूल नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण इसको देखेंगे आप। हो गया, अगला क्वेश्चन। बीस आयतन वाले H2O2 की 20 आयतन H2O2 की 20 आयतन H2O2 का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है 20 आयतन वाले H2O2 का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। बीस आयतन वाले H2O2 की सांद्रता किसमें ज्ञात करो? ग्राम प्रति लीटर। तो ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। देखो, तो ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है, तो आयतन में सांद्रता दिया है, कैलकुलेशन यहां पर आयतन में सांद्रता बराबर कितना दिया है? 20 आयतन। तो इसका ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यस बराबर क्या? ये पूछ रहा है। तो देखो, जब ये पूछ रहा है तो इसको हम लोग सॉल्व कर दें। तो आयतन में दिया है तो क्या निकाल सकते हैं? प्रतिशत में सांद्रता। तो हम जानते हैं प्रतिशत में सांद्रता, तो प्रतिशत में सांद्रता बराबर होता है 17/56 गुणे आयतन में सांद्रता। तो आयतन में सांद्रता कहते हैं, तो 17/56 और आयतन में सांद्रता है 20, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 340/56 बराबर
340/56, 6.07 क्या, 6.07, 6.07 और 6.07 को लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 6.07 ग्राम प्रति, परसेंटेज है तो ग्राम प्रति 100 ml, और ग्राम प्रति 100 ml सांद्रता को क्या कहते हैं जी, नहीं ये आपका सुनो, अब यहाँ पे देखो ये भार हो गया 6.07 और आयतन भी का मान 100 ml, उसको लीटर में बदल दे तो 0.1 लीटर। और पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े हो, पहले चैप्टर में पढ़े हो जिस तरह नॉर्मलता की परिभाषा है, फार्मूला, मोलरता की परिभाषा, फार्मूला, उसी तरह ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यस बराबर विलेय का भार ग्राम में अब बटा आयतन लीटर में, तो आयतन लीटर में, तो देखो यस बराबर भार ग्राम में कितना है 6.07 और आयतन लीटर में कितना है 0.1, 0.1 का मतलब 10 पर घात -1 और ऊपर जाएगा तो 10 पर घात +1, 10 पर घात +1 का मतलब 10 और 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो 60.7 ग्राम प्रति लीटर आंसर। कितना हो गया, क्वेश्चन लिख लेंगे 0.1 मोलर 0.1 मोलर H2O2 वाले विलयन की सांद्रता, H2O2 वाले विलयन की सांद्रता आयतन में ज्ञात करो। आयतन में ज्ञात करो। अगला होमवर्क है 2 कैपिटल N H2O2 2N, N का मतलब नॉर्मलता, तो 2N H2O2 की सांद्रता आयतन में ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन H2O2 का नमूना, H2O2 का नमूना, नमूना का मतलब मात्रा होता है, H2O2 का नमूना 30.33 ग्राम प्रति लीटर है। तो इस नमूने की सांद्रता आयतन
नमूने की सांद्रता आयतन में ज्ञात करो। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है बाबू, सॉल्व कर लेना है। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समय अभी है ना? अगला हेडिंग डाल लेंगे, हाइड्राइड। हाइड्राइड, सुनो बाबू, हाइड्राइड पढ़ना है। तो हाइड्राइड तीन चार प्रकार के होते हैं। तो हाइड्राइड किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, तो हाइड्राइड किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण पढ़ना। और एक पढ़ना जल, भारी जल तो हम लोग पढ़े थे। एक जल, साधारण जल पढ़ेंगे, जल के प्रकार पढ़ेंगे, जल की कठोरता पढ़ेंगे, जल की कठोरता को दूर करने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, जल की अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, ये सब जितने होते हैं वो पढ़ना है। तो लगभग 2 दिन का लेक्चर वीडियो है, बचा है। और हम लोग शायद संडे को स्टार्ट किए थे, संडे को स्टार्ट किए थे, और संडे आते आते ये लेक्चर वीडियो हम लोग समाप्त भी कर सकते हैं। तो समाप्त कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा ये चैप्टर्स नहीं है। आप हल्का सा समय देंगे तो उसको लग जाएगा। तो आज का लेक्चर वीडियो मात्र इतना ही। कैंसिल करो।